गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए मॉर्निंग सेशन हो गया, स्टार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारा प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है और आज ट्विटर कैंपेन भी था, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया। होप कि आप लोगों ने भी ज्वाइन किया होगा ट्विटर कैंपेन को। चलिए अभी हम क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिस बैच की तरफ बढ़ते हैं और प्रैक्टिस बैच से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, ये 12th है प्रैक्टिस बैच हमारा, आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, और इसमें मैंने एक सेट लिया हुआ है एसएससी सीजीएल के 2019 के पेपर का एक सेट मैंने लिया हुआ है। जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो 2019 का प्रीवियस ईयर का एक कोई पेपर था, उसी का एक सेट मैंने उठाया है किसी शिफ्ट का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको कह रहा है और डीलर मार्क an article 40% above the cost price and sell it to a customer, allowing two successive discount of 20% and 25% on the market price. ठीक है, if he suffers 140 rupees loss, then find the cost price of the article। कह रहा है कि कोई डीलर था, उसने क्या किया है, वस्तु की मूल्य को 40% अधिक अंकित कर दिया है। सभी लोग म्यूट कर लेंगे अपने वॉइस को। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि उसका कोई कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से क्या हो गया है, कुछ था, मैं मान लेता हूँ 100 था। ठीक है, 100 यूनिट था, उसने उसको क्या किया 40% अधिक अंकित कर दिया, मतलब मार्क प्राइस उसका कितना कर दिया है, उठाकर उस पर एक स्टिकर चिपका दिया है, कितना 140, मतलब 40% ज्यादा था। ठीक, अभी क्या कह रहा है, इसके ऊपर दो डिस्काउंट दे रहा है, इस मार्क प्राइस के ऊपर दो डिस्काउंट दे रहा है। फर्स्ट डिस्काउंट जो है वो कितने का दे रहा है, वो दे रहा है 20% का। इस पर, इस मार्क प्राइस पर 20%, मतलब 140 का 20% कितना हो जाएगा, -28 यूनिट। तो -28 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 112 यूनिट हो गया। ये फर्स्ट डिस्काउंट था। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, सेकंड डिस्काउंट इस पर देगा -25% का। तो 112 का 25% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -28 में। ठीक है, तो -28 इससे कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 84 यूनिट हो गया। मतलब कितने, दो डिस्काउंट के बाद 140 रुपए की चीज को दो डिस्काउंट के बाद क्या कर दिया है, 84 रुपए में बेच दिया है। था कितने का, 100 यूनिट का था, और लास्ट में जो सेलिंग प्राइस है दो डिस्काउंट के बाद कितनी है, 84 यूनिट है। तो मतलब कितने का लॉस हो गया, आप कहेंगे 16 यूनिट का लॉस हो गया। कितने का, 16 यूनिट का लॉस हो गया। पर आपको लॉस कितना दिख रहा है, 140 रुपीज का दिख रहा है। ठीक है, आप ये एक यूनिट निकाल दीजिए और हमको कॉस्ट प्राइस पता करनी, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 यूनिट है। तो आप क्या करेंगे, 140 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100 कर देंगे, 4 से कट कर देंगे, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये 25 टाइम्स में चला जाएगा। 4 से कट कर देंगे इसको 3 टाइम्स में, और ये 5 टाइम्स में। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको लास्ट डिजिट आपको दिख रहा है 5 आना चाहिए, लास्ट डिजिट से इसका 5 दिख रहा है ऑप्शन में, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से ही आपने इसका आंसर निकाल दिया। चलिए, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हुए आपको, आ गया। हाँ ठीक है, आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन तो देखकर ही सॉल्व हो रहा है, लिखा हुआ है कोसेक 85 प्लस थीटा माइनस सेक 5 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर -10 55 प्लस थीटा और प्लस कॉट 55 35 माइनस थीटा है। ठीक है, तो क्या कीजिए, किसी एक को चेंज कर लीजिए। देखिए इसको चेंज करते हैं तो ये चेंज होकर कितना हो जाएगा, कोसेक 85 प्लस थीटा हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 10 55 प्लस थीटा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0। 0 इसका आंसर है। हाँ 0, ऋषा अभिषेक सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ABCD एक आपको क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है।
ठीक है, ABCD, सर्कमस्क्राइब और सर्कल। क्या कह रहा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो पहले आप क्या कीजिए कि हमको एक सर्कल बना लेते हैं और इस पर एक क्वाड्रिलेटरल आपको क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो ये ले लीजिए, सर्कमस्क्राइब कर दिया। ठीक है, ये टच करते हुए, सभी जगह से ये टच करते हुए। ठीक, अभी मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ ABC और D। ठीक, अभी कह रहा है AB की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, CD आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो AD की वैल्यू निकालने को कह रहा है। मैंने आपको बोला था कि जिस तरीके से क्वाड्रिलेटरल अगर आपको दिखे तो इसके अपोजिट भुजाओं का सम जो होता है बराबर होता है। जैसे AB बताया है मैंने प्लस CD इक्वल टू BC प्लस DA बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, AB की वैल्यू 8 दिया है, CD की वैल्यू 6 दिया है, BC 7 दिया है प्लस DA आप निकाल लेंगे। तो आप 8 6 जब 8 और 6 14 14 में से 7 गया तो DA की वैल्यू जो हमको ये x पता है ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका 7 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। आपकी चेक ले लेते हैं, आंसर आया हुआ है हाँ 7 त्रिशा। ठीक है, अब समझ में आया आपको कि मैंने वहां पर जो बताया था इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। बाकी सभी को समझ में आ रहा है, प्रियांशु त्रिशा, हाँ ठीक है, सभी लोग रिप्लाई करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि ABC, इन ट्रायंगल ABC में AB AC के बराबर है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ये लीजिए, ये A, ये B और ये C, ये दोनों बराबर है। ठीक, आइसोसेलेस है। एंड AL इज परपेंडिकुलर टू BC, मैं AL परपेंडिकुलर कर देता हूँ। ये लीजिए, AL परपेंडिकुलर है BC के। एंड इन ट्रायंगल DEF, मतलब दूसरा ट्रायंगल है DEF है। ये ले लीजिए DEF। ठीक है, DE, इसमें भी क्या है, DE और DF जो है इक्वल, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। DM जो है परपेंडिकुलर है EF के, तो यहाँ D वर्टेक्स से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। DM परपेंडिकुलर है हमारे इसके EF के। ठीक है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और DEF का रेशियो मुझे दिया हुआ है, तो मैंने बताया है आपको एक चीज कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका जो रेशियो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब दोनों का परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। या फिर दोनों के बेस जो दिए होते हैं, बेस 1 और बेस 2, दोनों का, उन दोनों के स्क्वायर कर देंगे रेशियो का, उसके ही बराबर होता है। या फिर आपको साइड दिया हो S1 या S2 साइड कोई भी दिया हो, उनके स्क्वायर से भी बराबर होता है। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ले लेता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या दिया हुआ है, मैं देता हूँ यहाँ पर दिया है 9:25 दिया हुआ है। ठीक, अभी क्या दिया है, आपको दिया है परपेंडिकुलर। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए DM और AL का रेशियो आपको दिया हुआ है। आपको ये दिख रहा है DM और AL दिख रहा है, तो यहाँ पर CND, DM प्लस AL, DM माइनस AL दिख रहा है, तो आप इसको CND कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये क्या आ जाएगा, DM प्लस AL का रेशियो आपको दिखेगा। DM प्लस AL का रेशियो आपको दिखेगा। तो DM AL क्या दिया, DM और AL हमारा परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यहाँ पर देता हूँ। ABC में AL है और ये क्या है, DEF में हमारा कितना है, DM है। इनका स्क्वायर करता हूँ। अगर स्क्वायर इधर से हटा दूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मतलब 3/5 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, AL और DM। आपको क्या मिल गया, ये मिल गया, DM और AL की वैल्यू मिल गया। आप क्या करेंगे, एक बार प्लस कर देते हैं DM प्लस AL को, तो ये हो जाएगा 5 + 3 और नीचे क्या हो जाएगा 5 - 3, आपको दिखेगा 8/2, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 4 आंसर आ जाएगा।
तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने बोला था आपको, एक बार और क्वेश्चन मैंने कराया था तो बोला था मैंने कि इसको आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए सभी का आंसर आना शुरू हो गया है, देख लेता हूँ आपके चैट ले लेते। हाँ 4, प्रियांशु, त्रिशा, अभिषेक, सभी के आंसर आ गए 4। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पी क्यू आर एस दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि एक सर्कल बना हुआ है और उसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है। आपको मैं नेमिंग कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, पी क्यू, ये आर, ये ऐसा, ठीक है। अभी आपको क्या दिया है, क्यू आर की वैल्यू दे रखा है 16.8, ठीक है। आर एस आपको दे रखा है 14, आपको पी एस दे रखा हुआ है 25.2, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है पी आर बाइसेक्ट कर रहा है, अच्छा पी आर जो है, पी आर बाइसेक्ट कर रहा है क्यू एस को, हाँ ठीक है, चलिए बाइसेक्टर भी है। मुझे पी क्यू, ये आपको जो एक्स लिखा हुआ है इसको पी क्यू की वैल्यू को बताना है, पी क्यू का लेंथ बताना है, ठीक है। अभी इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर दें भाई बताइए। देखिए एक और तरीका है इसको देखिए निकालने का, मैं आपको बताता हूँ कि कोई सर्कल रहता है और उसकी सर्कल से अगर कोई आपको टेंजेंट, दो टेंजेंट मतलब दो भुजाएं जो होती हैं, दो टेंजेंट अगर पास कर रहे हैं एक दूसरे से और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टेंजेंट से यहाँ से इस पॉइंट से ये ओ से पी और यहाँ क्यू से पी, तो यहाँ से ओ से पी और क्यू से पी जो होता है वो सेम डिस्टेंस होता है, क्या होता है, सेम होता है। क्यू पी इक्वल टू ओ पी सेम होगा, क्यू पी और ओ पी सेम होता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे मुझे पी क्यू निकालना है, तो क्या करता हूँ, किसी तरीके से मुझे ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी को पता है कि ये टेंजेंट हमारा सर्कल है और उसका ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट सेम लेंथ का होगा। मैं क्या करता हूँ, इस 14 वाले में से इसको मैं 7 मान लेता हूँ, ठीक है। ये 7 है तो ये भी भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो है टेंजेंट ये भी 7 सेंटीमीटर का हो गया। जब ये 7 सेंटीमीटर है तो 16.8 में से 7 चला गया तो ये कितना बच जाएगा, 9.8 बच जाएगा, ठीक है। अगर ये 9.8 है तो ये वाला भी 9.8 होगा क्योंकि ये भी टेंजेंट तो है इससे, ठीक। अभी इधर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इधर मैंने हाफ 7 ले लिया तो यहाँ से एस से यहाँ जो टच हो रहा है ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, तो सिमिलरली यहाँ से ये भी तो 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। ये 7 सेंटीमीटर है, टोटल क्या है 25.2 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 18.2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। अगर ये टेंजेंट जो हमारा 18.2 सेंटीमीटर है तो मतलब ये भी कितना हो जाएगा 18.2 सेंटीमीटर, ठीक है। 18.2 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको क्या बचेगा, आपको दिखा पी क्यू का वैल्यू क्या रखेंगे, 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 1 मतलब 28 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। पी क्यू जो मुझे एक्स निकालना था, एक्स के बराबर था, मुझे इसी की वैल्यू तो निकालनी थी, आपको कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई डाउट है? आपकी चैट देख लेता हूँ, किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, समझ में आया आप सभी को? सभी को समझ में आया? अच्छा, अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर लेते, मैंने आपको ये भी तो बताया हुआ है कि ये आपको क्या बताया है, पी क्यू प्लस आर एस इक्वल टू आप क्यू आर प्लस पी एस, ये भी तो रख सकते हैं, यहाँ से भी कर लीजिए। आपको पी क्यू की वैल्यू नहीं पता है, पी क्यू निकालना है। आर एस आपको कितना दिया हुआ है, आर एस दिया है 14 दिया हुआ है, क्यू आर आपको दिया है 16.8 प्लस पी एस दिया है 25.2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 42, 42 में से 14 माइनस कर दीजिएगा, माइनस 14 कर दीजिएगा तो कर देगा 28 आ गया आपका, क्या आ जाएगा पी क्यू की वैल्यू। आप ये भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट है? सर बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका कुछ यूज यहाँ पर
नहीं, वो हमेशा बाइसेक्ट करता है। मैंने बोला था कि आपको क्या है, क्वाड्रिलेटरल वहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है। एक मिनट रुक जाइए, किसी का कुछ प्रॉब्लम आया है। अच्छा, अभिषेक, हाँ, क्वाड्रिलेटरल में मैंने बताया था कि बाइसेक्ट करता है। देखिए यहाँ पर भी इसको मैं बाइसेक्ट करता हूँ, ये ही तो कह रहा है ना, वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब इक्वल एरिया में कन्वर्ट कर रहा है। वहाँ पर मैंने जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया होगा तो वहाँ पर भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, उसको देखिएगा वहाँ पर। तो आप क्या कीजिएगा, बाइसेक्टर जो रखकर ये एक चीज थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है, बाकी आप फॉर्मूला जो मैंने बताया है क्वाड्रिलेटरल का, इसी फॉर्मूले को सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने शायद हाइड किया हुआ है। आंसर यही आना है, 28 ही आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीजिए भाई, बॉड मास आपके सामने आ गया। बॉड मास को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहले इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हुए चलते हैं। ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/4, एक ब्रैकेट ये हो गया, मल्टीप्लाई 2/3 इंटू कर दूं मैं इसको 4/3 इंटू 5/8 लिख दूं, डिवाइडेड बाई ये लिखा है 2/3। पहले इनको ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा डिवाइडेड बाई, या मैं इसको मल्टीप्लाई बाई कर दूं 16/9। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है। अगर देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा 36 इंटू, अभी मैं कहता हूँ 4 2 या 8 8 8 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचेगा ये 5/9 बच जाएगा। ठीक, अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये कितना दिखेगा, 16 2 या 32, ये बचेगा 32, या फिर मैं इसको मल्टीप्लाई का सीधे साइन कर देता हूँ, ये हो जाएगा 27/32। 32 से 32 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 9 और 27 नहीं है, रुक जाइए, बचिएगा क्या, 32 है। अरे क्या 32, 4 8 जा या 8 4 जा नहीं कर सकते हैं, इसको यहाँ से करते हैं तो इसका, अरे कोई लॉग आउट हुआ था क्या, यहाँ से 9 से कैंसिल करते हैं, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, और 4 से कट कर देंगे, यहाँ पर 8 टाइम्स में चला जाएगा तो 27 इंटू 5। देखिए ध्यान भटका, कोई लॉग आउट हुआ था उसको देखने के चक्कर में। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा 27 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 8। और अगर मैं 8 से करूँगा, 8 1 जा 8, 8 6 जा, और 7/8 हमारा आंसर आना चाहिए। आंसर कौन सा है, बी। ठीक है, आंसर बी। हाँ ठीक, यही होता है, थोड़ा ध्यान भटक जाएगा बॉड मास में तो एरर शुरू हो जाएगा। चलिए, ये देखिए क्वेश्चन, फिर से वही बात, ये क्वेश्चन मैं कितनी बार बताया हूँ इस टाइप के, फिर भी रिपीट करता है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू आपको 1 मान लीजिए। ठीक है, अच्छा पहली बार में अभिषेक बॉड मास का क्वेश्चन सही हुआ है, कंटिन्यू लगाते रहिए, बॉड मास सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप क्या कीजिए, ए बी सी की वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, 1 रख दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये 2 का क्यूब बचेगा, यहाँ पर करेंगे तो ये 1 बचेगा। नहीं, यहाँ पर 2 कैसे बचेगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये 1 बचा, माइनस क्या बचा 8, -8। तो आंसर होना चाहिए -6, हमारा आंसर होना चाहिए। आंसर 6 -6 सेटिस्फाई करा लीजिए। मैं क्या करता हूँ, एक और बी की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट कर देता हूँ तो एक बचेगा, यहाँ पर भी पुट कर दूंगा तो एक बचेगा, तो ये हमारा 6 प्लस में आएगा, मुझे माइनस में चाहिए। यहाँ से करता हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया प्लस में ये, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर -6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ -6 आ गया। यहाँ पर देख लेते हैं, ये प्लस से प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचेगा, ये बचेगा +3। ठीक है, ऑप्शन में अब यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -3। मुझे चाहिए क्या, -6 चाहिए, तो हमारा बी आंसर। वेरी, ठीक है,
हाँ ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, इसी टाइप से उसको टैकल करते हुए निकलिएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए भाई, आपको क्या दिख रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ये दिया हुआ है, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, आप क्या कीजिए, पहले तो आप एक काम कीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए, युगांतरानुपात, मैंने आपको समझाया होगा अलजेब्रा में। आप क्या कीजिए, पहले प्लस वाले टर्म को ऊपर पहले रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि प्लस हमेशा कंपोनेंडो में डिविडेंडो में ऊपर रहता है। तो आप करिए क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 5/3। तो आपको क्या दिखेगा, आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दिखेगा क्या, सेक थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा इक्वल टू क्या दिखेगा, आपको मिल जाएगा 4/1। अगर आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा, सेक थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा कीजिएगा, तो आपको क्या दिखेगा, कोसेक थीटा दिखेगा। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, हो जाएगी 4। सेक थीटा को डिवाइड कीजिएगा टेन थीटा से, कोसेक थीटा दिखेगा, ट्राई कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, आपको कोसेक थीटा दिख गया, आप यहाँ पर रख दीजिए, आपको क्या दिख गया, ये 4 दिख गया। ठीक है, 4 दिख गया, और इसके बाद यहाँ पर दिख रहा है ये 1 दिख रहा है, तो ये कितना होना चाहिए, √15 होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस में लगा दीजिएगा, आप वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए। कोसेक थीटा लिखा हुआ है, तो लिखा है 4 प्लस प्लस कॉट थीटा लिखा हुआ है, तो मतलब √15 हो जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 4 माइनस √15। आप क्या कीजिएगा, इसको एक बार रेशनलाइज कीजिएगा, रेशनलाइज कर दीजिएगा, मतलब 4 प्लस √15 से अप डाउन मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस √15 से मल्टीप्लाई हो गया, रेशनलाइज हो गया। तो आपको दिखेगा ये 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर, तो 4 4 16 और 15 मतलब 31, 31 और प्लस 8√15, आंसर आएगा नीचे 1। तो आंसर हमारा आ गया 31 प्लस 8√15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर, ए। चलिए समझ में आया। क्वेश्चन को देखिए, वैल्यू ऑप्शन देखकर डर लग रहा था कि ऑप्शन कैसे दे रखा है, रूट के अंदर 8√15 ये वो। ठीक है, पर क्या हुआ, जब आपने उसको एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, तो देखिए फिर वो क्वेश्चन क्या हो गया, एकदम ईजी हो गया। कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2 sin थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। अब मुझे tan थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पहले करवाए हुए हैं। क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा, सभी को एक में पहले कन्वर्ट कर देते हैं एक क्वांटिटी में। ठीक है, तो आपको 15 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 7 दे देंगे। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगा, 4/5 आएगा, और -2/3 आएगा। तो माइनस वाला नहीं लेंगे, आपको क्या मिल गया, 4 और 5 मिल गया, साइन थीटा मिल गया, ये 4 ये 5 है, तो ये हमारा ट्रिपलेट से 3 हो जाएगा। अब आप रख दीजिए टेन थीटा को, रख दीजिए यहाँ पर, टेन थीटा आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 प्लस कॉस थीटा क्या मिल जाएगा, आपको कॉस थीटा मिल जाना है 3/5 प्लस सेक थीटा क्या मिल जाना है आपको 5/3। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा, तो फर्दर सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 3/3/5। आपका आंसर आएगा 3/3/5, आंसर आ गया। ठीक, प्रोसेस समझ में आया? कोई डाउट इसको सॉल्व करने में? मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए आपके मैसेज भी आना शुरू हो गए। ठीक, चलिए अभी क्या कह रहा है, एक ट्रैक दिख रहा है इन द शेप ऑफ रिंग, मैंने रिंग बताया था, हुज इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस आपको दिया हुआ है, इनर और आउटर सर्कमफ्रेंस आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर ट्रैक होगा कोई, ये है ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, ये ऐसे। ठीक है,
अब मुझे कॉस्ट किसकी लेवलिंग करना है, ट्रैक की, मुझे इसकी लेवलिंग करना है, ये जो पार्ट है ऐसा है ऐसे, ठीक है, इसकी लेवलिंग मुझे करना है। ठीक, अभी क्या कर रहे हैं कि मुझे पहले इसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया निकालने के लिए पहले आप देखिए आपको सरकमफेरेंस दिया है, तो पहले सरकमफेरेंस से आप रेडियस निकाल दीजिए। तो पहले बड़े वाले सर्कल से निकालते हैं, 2 पाई, बड़े वाले सर्कल का मैं रेडियस कैपिटल आर रख लेता हूँ। तो कितना दिया है 506। फर्दर सॉल्व करिएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 506। ठीक, अभी मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, 2 से कट करता हूँ, इसको 2 से कट करूंगा तो 253। अगर 22 से लेता हूँ, अगर 11 से 2 टाइम्स में करता हूँ तो ये जाएगा 2 टाइम्स में और ये जाएगा 3 टाइम्स में। ठीक है, तो आपको क्या दिख गया, रेडियस आपको दिखा 23 इंटू 7/2। आपको कैपिटल आर मिल गया। अब स्मॉल आर निकाल लेते हैं, 2 पाई आर स्मॉल आर, जिसकी वैल्यू आपको दिया है 440। आप फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू आपको दिया है 440। 22 टू या 44, 44 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 10 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आर क्या मिल गया, 70। कोई डाउट है? ठीक, अब मुझे पाथ का एरिया निकालना है, पाथ का एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7। ब्रैकेट्स के अंदर हो जाएगा क्या, ये 23 इंटू 7/2 का, देखिए कैलकुलेशन ऐसे ही बढ़ाएगा, होल स्क्वायर, कॉन्सेप्ट वही रहना है, 70 का स्क्वायर। आप इसको जब फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आएगा क्या, 22/7। ठीक, अगर मैं इसको करूँगा ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में रखूँगा तो ये होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 21/2 इंटू 301/2। अच्छा, इसको मुझे लेवलिंग करना है किससे, 6 रुपीज़ पर मीटर के स्क्वायर से। तो ये एरिया निकल जाएगा और 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स में, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 11 टाइम्स में, और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 3 टाइम्स में। आप इस पर क्या कीजिएगा, जब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 99। यहाँ पर से दिख रहा है 11 और 9, मतलब 99 इंटू 301, मतलब लास्ट डिजिट हमको देखेंगे तो 9 आना चाहिए, लास्ट डिजिट हम डिसाइड करेंगे कि इसका हमारा 9 आना चाहिए। तो आपको 9 इसी में दिख रहा है, और फर्दर सॉल्व करके देख लेंगे तो आएगा 29799 रुपीज़ आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं भाई, किसी ने कुछ रेस किया है, एंड क्या है, अच्छा अभिषेक जी आपका है, देख लेते हैं भाई क्या है आपका। हाँ ठीक, अभिषेक आपने रेज किया है हैंड, कोई डाउट है सर वो आपने, अच्छा अपने आप रेज हो गया, अच्छा ठीक है, कब से रेज है, चलिए कोई नहीं, मैं उसको कहता हूँ कि भाई आपको कम से कम रेज डाउन कर ले हैंड को। अच्छा ठीक है चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये लीजिए, ए बी और ये सी, इसमें ए डी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मैं ए डी को परपेंडिकुलर देता हूँ, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, डी लाई ऑन द बी सी। ए डी आपको दिया हुआ है 4√3, मतलब 4√3 ये दिया हुआ ए डी दिया है, पर ये ए डी क्या हाइट है, और हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/2 ए। आप √3 से √3 कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको ए की वैल्यू कितना मिल गया, 8 मिल गया। आपको क्या करना है, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द एबीसी, ये तो हद मजाक हो गया, पेरीमीटर मतलब 3 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जा 24, 24 इसका आंसर हो गया। ये तो मजाक करने के लिए क्वेश्चन रखा हुआ था, कहाँ इतने लेवल हाई लेवल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये इतनी इजी क्वेश्चन दे रहा है? कुछ तो रेस्पेक्ट करे भाई, इतनी मेहनत की जा रही है, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन किए जा रहे हैं और क्वेश्चन यहाँ हलवा दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या अनु फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए 10 मिनट कंप्लीट होने वाला है,
10 मिनट कंप्लीट होने वाला है, उससे कंप्लीट हो जाएगा तो देखता हूँ कंप्लीट होता है कि नहीं हमारे यहाँ पर सेशन। नहीं होगा तो नेक्स्ट फिर से लिंक से ज्वाइन हो जाएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए तो मैं कहता हूँ कि पहले कोई कॉस्ट प्राइस रख लेता हूँ इसका 100 का। ठीक है, और इसका कॉस्ट प्रोडक्शन गोज होता है कितना 25% तक। कॉस्ट का प्रोडक्शन क्या है 25% तक कहाँ जाता है, एबव होता है। पहले तो इसको 25% एबव कर लीजिए, 25% यहाँ पर इसको सेलिंग प्राइस इसका क्या है एबव कर लीजिए 125। अभी क्या कह रहा है कॉस्ट प्रोडक्शन यहाँ से इंक्रीज होकर कितना हो गया 120 हो गया, 20% इंक्रीज कर गया। और सेलिंग प्राइस जो है रेस कर गया कितना 10%, तो ये 10% इंक्रीज कर जाएगा तो ये हो जाएगा 137.5 हो जाएगा। ठीक है, अभी पूछ रहा है देन हर परसेंटेज प्रॉफिट, तो मतलब 120 की चीज अब क्या 137.5 में बेची जा रही है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे 17.5 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर 120 पर। आप इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे 100% निकाल देंगे, तो ये चला जाएगा 5 टाइम्स में, ये चला जाएगा 6 टाइम्स में। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए 17 5 जा 85, 85 मतलब ये हो जाएगा 87.5 यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई 6 आपकी वैल्यू आएगी 14.5 के अप्रॉक्स परसेंट के आना चाहिए। हमारी वैल्यू आनी चाहिए 14.5 के अप्रॉक्स। तो ये दिख रहा है हमारा सी, सी आंसर आ गया 14.58। हाँ ठीक है 14.6 आंसर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हद हो गई भाई, ये क्वेश्चन तो इतनी बार आया है, इतनी बार आया कि थक गया है इंसान देखते हुए। आपको यहाँ दिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। आप क्या करेंगे इसको पहले चेंज कर लेंगे, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, यहाँ से रख देंगे 21। आप इसको जब फर्दर जब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से माइनस एक्स वाई इक्वल टू मिलेगा 3। आपको क्या मिल जाएगा 3। आपको फर्स्ट इक्वेशन ये मिला हुआ है, सेकंड ये मिल गया है। दोनों को अगर आप ऐड कीजिए, मुझे क्या निकालना है ये वैल्यू निकालना है, मतलब निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों निकालना है। तो मुझे दोनों चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों को ऐड करने पर आपको दिखेगा ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड करने पे देखिए एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5। ठीक है, एक चीज तो आपको मिल गई 5। अब क्या करना है, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करूँ, इसी दोनों इक्वेशन को क्या कर दूँ, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स वाई की वैल्यू, अरे हाँ एक्स वाई की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू मिल जाएगा 2, एक्स वाई इक्वल टू मिल जाएगा 2। आप दोनों को वहाँ पुट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 5 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 5/4 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन को बहुत बार। आपको एक बार प्लस वाला आंसर दिया हुआ है इस फॉर्म पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर रखकर आप इसका सेकंड वाला निकाल लेंगे, आप इसका सेकंड निकाल लेंगे। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से ऐसे ब्रेक करने पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक फॉर्म ये हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 दिख जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर 7 दिया है, 7 से यहाँ कैंसिल आउट कीजिएगा, 3 टाइम्स में चला जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितना बच जाएगा 3। आपको दोनों मिल गया, आपको वहाँ से निकाल सकते हैं। एक बार आपकी चैट ले लेता हूँ, देख लेता हूँ किसी का आंसर है, कोई डाउट है, नो डाउट। चलिए नहीं डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है और मुझे एक्स के पावर 6 प्लस 1 एक्स के पावर 6 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख कर ही निकाल दीजिए, किसी के स्क्वायर में से माइनस होना चाहिए, किसी के स्क्वायर में से माइनस होना चाहिए, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, आ जाएगा 322।
324 माइनस 2 हो जाएगा 322 हो जाना चाहिए। ठीक, देख लेते हैं कैसे होगा। ये हो जाएगा x, अगर कॉमन निकाल लेंगे दोनों साइड लेफ्ट साइड से, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है, अब मैं अगर इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने की कोशिश करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस 2 तुम्हारा जाएगा 7। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पावर 6 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका होल क्यूब कर दूंगा, बोथ साइड होल क्यूब कर दूंगा, तो ये बचेगा एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। ठीक है, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 3ab, 3 और इंटू ए बी की ए बी और ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, तो 7 हो जाएगा, और ये हो जाना है 343। ये हो जाएगा 21। ये कितना है 21। 21 अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड जाकर माइनस हो जाएगा 21 इसके अंदर से, तो बचेगा 322। आंसर हो गया हमारा 322। कोई डाउट है? हाँ, सी आंसर आ गया, दिख गया। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में अब? चलिए, अरे कंप्लीट हो गया भाई टाइम से पहले। 40 मिनट का जो टाइम था हमारा, आज हमने 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स, हमने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब 25 में से हमने इतना पढ़ लिया है कि 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, जितना अभी तक पढ़ा है मैंने। बाकी 10 क्वेश्चन के लिए अभी और आगे पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो मैं आपको मेंसुरेशन के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, आपको ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता हूँ जो बचे रहते हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास का प्रैक्टिस सेट यहीं पर रखते हैं, क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है कल, नेक्स्ट डे जो है यूज़ करेंगे, उसका पढ़ेंगे रेगुलर क्लास और प्रैक्टिस बैच करेंगे। बाकी ट्विटर कैंपेन को फिर से ज्वाइन कीजिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।